हेलो जी, गुड इवनिंग सबको। हैप्पी न्यू ईयर 2026 में हम लोग आ चुके हैं। सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आज अगर हम अपने परिवार के साथ हैं और 2026 हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। हमें इसके लिए भगवान के आगे थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हम सब ने देखा है कि 2025 कैसा रहा, कितनी दर्दनाक हादसाएँ हुई जिनको सोच के भी रूह काँप जाती है। सोचिए जिनके ऊपर गुजरा उनके ऊपर क्या बीता होगा। तो हम लोग बहुत लकी हैं। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ छिपी होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि सबने बहुत इन्जॉय किया होगा और अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कोई ऐसा काम ना करें, ना ड्रिंक ऐसा करें जिससे कि भगवान ना करें कल को कोई भी ऊंच नीच बात हमारे साथ हो, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। तो हम लोग 2026 में आ चुके हैं। 25 बीत गया। 25 मंगल का साल था और सबने देखा है कि कितनी सारी अग्नि से जुड़े हुए कांड हुए हैं। परिवार के परिवार तबाह हो गए। आज अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आप लोग अपने परिवार में एंजॉय कर पा रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो जितना हो सके हमें दुआएं कमाना है। छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत आगे लेके जाती हैं। पुण्य कमाने का हमें मौका तलाशना पड़ता है। देखिए हम क्या कर सकते हैं अपने हाथों से, किसी की सेवा करके, किसी के मन को शांति देकर। पैसा ठीक है, पैसा हमें चाहिए जीवन चलाने के लिए, लेकिन दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसा भी काम नहीं आता। हमारी वाणी से कोई ऐसी बात ना निकले ईगोवश। हम इंसान हैं, हमें छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं और आवेश में आकर हम अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे किसी का दिल दुख जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यकीन मानिए, अगर हम आज सांस ले पा रहे हैं, अगर हमें एक एक दिन नसीब हो रहा है, तो सोचिए उस परम पिता परमात्मा का कितना बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। अगर आज हम अपनों के साथ हैं, परेशानियों का क्या है, छोटी मोटी परेशानियां हर किसी की लाइफ में लगी रहती हैं। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने हाथ से कुछ अच्छा करें। बहुत ज़्यादा पैसे की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए 10 रुपया ही है, उसमें से हम ये सोचें कि 1 रुपये से किसी की मदद हो सके, किसी का दिल खुश हो। और ये दुआएं हमें वहाँ बचाती हैं जहाँ पैसा भी काम नहीं आता। दुआ कमाइए, बहुत ज़रूरत है दुआ की हम सबकी ज़िंदगी में। दुआ कहते हैं ना कि बाल बाल कोई दुर्घटना होने से हमें बचा लेता है, और ये दुआ हमें तभी मिलेगा जब हम यहाँ से अलर्ट रहेंगे। किसने क्या किया उसको छोड़ दीजिए, उसकी करनी से वो बचने वाला नहीं है। परमपिता परमात्मा किसी को नहीं बख्शते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा देंगे, बुरा करेंगे तो बुरा देंगे। उन्होंने बस इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी हुई है। दो सोच सबके मन में आती है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम स्वार्थवश चुनाव करते हैं या निस्वार्थ भाव से चुनाव करते हैं। हमें आज का सुख नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो, सुकून हो, हमारी इज्जत हो, हम परमपिता परमात्मा को मुंह दिखाने लायक रहें, बिस्तर पे जाएं तो हमें सुकून की नींद आए। इसके लिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे। हमें कहीं भी हम रहें, समाज में, घर परिवार में, ऑफिस है, बिजनेस है, हम लोग इंसान हैं, सबका सामना होता है। अच्छा बुरा हर चीज़ से, हर परिस्थिति आती है, हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमें दिल पे नहीं लेना। हमें यहाँ से चलना है। सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो उसकी करनी वो भुगतेगा, हमें बराबरी नहीं करनी। और यकीन मानिए, अगर हम बदला नहीं लेते हैं तो परमपिता परमात्मा बदला लेते हैं। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। उसके लिए करना यही होगा, हमें अपना दिल बड़ा करना होगा। बस परमपिता परमात्मा के दिए हुए जिम्मेदारियों को हमें बखूबी निभाना है। किसी भी भावना में आके, आवेश में आके हमें अपने जीवन को रुकने नहीं देना, और हमें हाथों से सेवा करके दुआ कमाना है। दुआ हमें वहाँ मदद देती है जहाँ हमने पैसा भी लगा लिया। पैसा धरा का धरा रह जाता है, लेकिन अगर दुआ नहीं है जीवन में तो जीवन नरक हो जाता है इंसान का।
कोई देखिए कौन सा ऐसा मौका है, वो मौके को ना गंवाएं। किसी के करने पे हमें नहीं जाना। कहते ना, जो बोएगा वही काटेगा। जिसने कांटा बोया उसको आम कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये एक एक दिन हम लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमारे शरीर कमज़ोर हो रही है, हमें नहीं पता किसकी कितनी सांस बची हुई है। तो जब तक सांस है उसका हमें फ़ायदा उठाना है भरपूर, ताकि हम जिस परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें फ़क्र हो कि हाँ, कोई इंसान है, कोई इंसान था। चाहे हम किसी की पत्नी हैं, चाहे हम किसी की संतान हैं, चाहे किसी के हम माँ बाप हैं। हमें ऐसा काम करना है निस्वार्थ भाव से। और यकीन मानिए, अगर हमारे अंदर निस्वार्थ भावना है तो भगवान हमारी लाज कभी नहीं जाने देते। भगवान बस हमारा दिल देखते हैं कि इसकी भावना कैसी है। तो परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखें और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें और कहीं ना अटकें, कहीं ना रुकें। माया कई रूप में आती है हमारे सामने हमें भटकाने के लिए, और हमें वो चीज़ें सच में दिखती हैं। लेकिन सोचिए, भगवान कितने मायावी हैं। वो भी तो हमें आजमाते हैं। वो भी देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना अडिग है, कितना अटल है। हमें लगेगा सामने वाला बोल रहा है मुझे, वो बोल नहीं रहा। परमपिता परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं आके कि हमसे धर्म हो रहा है या हम हार के अधर्म का राह पकड़ लेते हैं। पर हमें हारना नहीं है। ये सोच, ये निस्वार्थ कर्म हमें बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, जिसने भी स्वार्थवश गलत काम किया, आप सब लोग देख सकते हैं समाज में, घर परिवार में, हम जहाँ भी हैं, इतिहास उठा के अगर देखें, आज उन लोगों का क्या हाल हुआ। कहते ना, कुल ख़ानदान में कोई दिया बारने वाला नहीं है उनके यहाँ। आज अगर हम जवान हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए या अपने सुख के लिए किसी का गला काटना, किसी का घर परिवार तोड़ना बहुत गलत है। इंसान को अपनी करनी यही भुगतनी है, तो कोशिश करें, दुआ कमाएं। इस हाथ का किया दूसरे हाथ मिलता है। समय ज़रूर लगता है, बीज भी तो फल तुरंत नहीं देता। तो ऐसे ही कर्मा है हमारे, कर्मा पकड़ ही लेता है इंसान को। क्या फ़ायदा फिर ऐसी ज़िंदगी का। तो अपने जीवन को ऊंचा उठाइए, माया में कहीं नहीं फंसना। माया हर रूप में आएगी। परमपिता परमात्मा का नाम लें, जीवन में आगे बढ़ें और दुआ कमाने का कोई मौका ना छोड़ें। आप अपने लिए नहीं सोचेंगे, ऊपर बैठा है सोचने वाला। अगर हम किसी को छाया देंगे तो धूप हमारे लिए भी नहीं होगी। तो नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 बहुत भारी था, सबने देखा है, मंगल का साल था। कितने अग्निकांड हुए हैं, कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। और जो 26 में एंट्री लिया है, बहुत किस्मत वाले हैं। कहते हैं ना, धर्म हमेशा बचता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कभी भी स्वार्थवश अधर्म का राह ना चुने। क्या करेंगे ऐसे सुख का कि 10 साल, 20 साल, 30 साल तो हम सुखी हो लिए, अंत हमारा बुरा हुआ, हमारे हमारे घर परिवार वालों पर थू हो, परिवार खानदान में कोई दिया जलाने वाला ना रहे। तो किस बात का अकड़, किस बात का घमंड। हमें सिर्फ दुआ कमाना है। कोई हमारा बुरा कर रहा है, हमें उससे सजग रहना है। उसकी करनी छोड़ दें, उससे सजग रहें, उससे दूर रहें, ऐसे नीच व्यक्तियों से। लेकिन सब यहीं दिखता है, जो जैसा करता है हमेशा नहीं वैसा रहता है। टाइम लगेगा, समय पलटता ज़रूर है। और जब समय और भगवान जवाब देते हैं तो दुनिया तमाशा देखती है। तो इसलिए हमें स्वार्थ के वशीभूत होकर कभी किसी का भला करना है। हमें बुरा नहीं करना किसी का, स्वार्थ के वशीभूत होकर। आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपनों की दुआ लेंगे। जितना भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा करिए, दिल खुश करिए अपनों का। अगर हम किसी के लिए सोचेंगे, हम किसी को खुश करेंगे, तो परमपिता परमात्मा हमारी झोली कभी खाली नहीं रखते। किसी को सुकून देना सीखें, किसी को शांति दान करें। कहते हैं, कहीं आग लगी हो तो उसमें पानी डालें, ना कि घी का काम करें। हमें संसार में खरपतवार बन के नहीं रहना। ऐसा पौधा बनना है, ऐसी फुलवारी बननी है जिसमें से खुशबू आती है। हमें कांटा बन के नहीं रहना संसार में। इंसान जैसे विचार पे अपने काम करेगा, वैसा ही उसका जीवन बनेगा। जीवन बनाना बिगाड़ना सिर्फ हमारे हाथ में है।
हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज अगर हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को मिला है। तो खुश रहिए, अपनों के साथ एंजॉय करिए और अलर्ट रहिए और ओवर एक्साइटेड नहीं होना। ये सोचिए कि हमारे घर परिवार में और भी लोग हैं जो हमारी राह देख रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं टाइम से घर आ जाएं। ड्रिंक जो भी करते हैं ओवर ड्रिंक ना करें, सेफ्टी से घर आएँ अपने। आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको।